दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल तक 8 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। वेस्ट यूपी में एटीएस की रेड हिरासत में लिए गए कई लोग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने दोबारा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दूसरे राउंड की बताई जा रही है। एनआईए ने इससे पहले केरल से पीएफआई मेंबर शफीक पैट को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में खुलासा किया गया कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टारगेट पर थी। दरअसल एनआईए को इससे पहले की छापेमारी में जो कुछ लीड मिली थी, उसी के आधार पर इस बार 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर आज छापेमारी कर रही है। एनआईए समेत अन्य एजेंसियां 8 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के कई सदस्यों को एजेंसियों ने हिरासत में भी लिया है। पीएफआई को लेकर एटीएस की टीम वेस्ट यूपी में भी फिर छापेमारी कर रही है। एटीएस की टीम ने मेरठ, बुलंदशहर से कई लोगों को कस्टडी में लिया है और पूछताछ जारी। इसके अलावा सीतापुर से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। 100 से ज़्यादा ठिकानों पर हुई थी रेड। कर्नाटक पुलिस ने कार्रवाई के तहत आज सुबह जिले के पीएफआई अध्यक्ष समेत एसडीपीआई सचिव को गिरफ्तार किया। इसी के साथ पीएफआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और एसडीबीआई सचिव शेख मकसूद को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें, एनआईए समेत अन्य एजेंसियों की रडार पर पीएफआई बनी हुई है। पिछले दिनों पीएफआई के 100 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड पर की गई थी। यूएपीए के तहत 5 एफआईआर। एनआईए की टीम के साथ ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 सितंबर को छापेमारी कर पीएफआई के 106 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही एनआईए ने यूपीए के तहत 5 एफआईआर भी दर्ज की हैं। वहीं एनआईए के इस एक्शन के बाद पीएफआई पर बैन की तलवार लटकती दिख रही है। नासा डार्ट मिशन। क्या है नासा का डार्ट मिशन? जाने धरती को बचाने से के लिए इसका कनेक्शन। नासा अंतरिक्ष से धरती पर आने वाली एस्टेरॉयड को रोकने के लिए मिशन डार्ट को पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से सफल हुआ है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा कि स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड से टकराया है या नहीं। दरअसल इससे साफ हो सकेगा कि भविष्य में धरती की ओर आने वाले एस्ट्रॉयड को अंतरिक्ष में ही नासा तबाह कर पाएगा या नहीं। अभी तक दुनिया के किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी क्षुद्र ग्रह या खगोलीय पिंड की दिशा बदलने की कोशिश नहीं की थी। यह पहली बार हुआ है कि किसी ग्रह रक्षा प्रणाली यानी डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। डबल एस्ट्रॉयड रिडक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन में एक विशेष अंतरिक्ष यान को उल्कापिंड में टकराई गई। क्या है नासा का डार्ट मिशन? डार्ट को स्पेस एक्स रॉकेट ने 2021 में लॉन्च किया था। इसके तहत धरती को डायनासोर के खात्मे जैसे महाविनाश से बचाने के लिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। नासा ने पृथ्वी को एस्ट्रॉयड के खतरे से बचाने के अभ्यास के लिए डार्ट मिशन को अंजाम दिया। धरती के लिए खतरा एस्ट्रॉयड्स। इस खास एस्टेरॉयड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था। नासा का कहना है कि कम से कम अगले 100 सालों तक एस्टेरॉयड से पृथ्वी को कोई वास्तविक खतरा नहीं है। माना जाता है कि उस समय के डायनासोर अधिकांश अन्य जीवन रूप लगभग लाखों साल पहले एक एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद विलुप्त हो गए थे। इसकी मदद से तय हो गया कि हमारी पृथ्वी भविष्य में एस्टेरॉयड के हमलों से बचेगी या नहीं। आने वाले समय में धरती को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा के बाद सबसे बड़ा खतरा से एस्टेरॉयड से है। ऐसी ही तबाही को रोकने के लिए नासा ने डार्ट मिशन आज पूरा कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दाऊद इब्राहिम का करीबी रियाज भाटी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच की एईसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग के सदस्य और करीबी माने जाने वाले रियाज भाटी को गिरफ्तार किया। रियाज भाटी और छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूट ने अंधेरी के एक छापेमारी एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर महंगी गाड़ी और पैसे वसूले थे। इसी मामले की जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने रियाज भाटी को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए अब सलीम फ्रूट की भी कस्टडी चाहिए, जिसके लिए क्राइम ब्रांच ने एनआईए की अदालत में अर्जी भी की है। कल रियाज भाटी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी की मांग करेगी।